पढ़िए सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है कुबेर का मुर्गा। गणपत एक अमीर किसान का बेटा था। मरते समय उसके पिता उसके लिए काफी जायदाद छोड़ गए थे। इकलौता पुत्र होने के कारण गणपत का पालन पोषण लाड़ प्यार से हुआ था। उसे बचपन से सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। अधिक लाड़ प्यार के कारण उसे मेहनत करने की आदत नहीं पड़ी थी। उसने खेती बाड़ी का सारा काम अपने नौकरों पर छोड़ रखा था। वह रोजाना काफी देर से उठता, शौचादि से निपटकर आराम से नाश्ता करता। कभी मन करता तो खेतों की तरफ निकल जाता, नहीं तो घर में बैठकर दोस्तों के साथ शतरंज खेलता रहता। मालिक लापरवाह हो तो नौकर भी काम से जी चुराने लगते हैं। इतना ही नहीं, मौका पड़ने पर चोरी करने से भी नहीं चूकते। ऐसा ही गणपत के साथ होने लगा। धीरे धीरे जायदाद भी बिकने लगी। गणपत के पिता का मित्र कन्हैया भी उसी गांव में रहता था। गणपत की गिरती हुई आर्थिक स्थिति को देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने अपने मित्र के पुत्र को समझाने की ठानी। एक दिन शाम को कन्हैया गणपत के घर गया। उस समय वह बैठक में अकेला बैठा था। वह बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था। औपचारिक अभिवादन आदि के बाद दोनों बैठकर बात करने लगे। कन्हैया ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। गणपत ने उत्तर दिया, क्या बताऊं चाचा जी, पिछले कई वर्षों से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जो खेत पहले सोना उगलते थे, अब वहां कुछ भी पैदा नहीं होता। सारी जायदाद बिकती जा रही है। अब तो लगता है जमीन भी बिक जाएगी। कन्हैया को यह बात पहले से ही पता थी। वह इस नुकसान का कारण भी जानता था, लेकिन उसने इस समय इस विषय में कुछ कहने के बजाय मौन रहना ही ठीक समझा। दोनों कुछ देर मौन बैठे रहे। फिर कुछ सोचते हुए कन्हैया बोला, बेटा, तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे। तुम्हारी यह दयनीय दशा देखकर मुझे रोना आता है, लेकिन भाग्य का लिखा टाला भी तो नहीं जा सकता। हाँ, एक बात अवश्य है, यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो सभी दुविधाएं दूर हो जाए। बेटा, यदि किसी को कुबेर देवता के मुर्गे के दर्शन हो जाए तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। कन्हैया की बात सुनकर गणपत एकदम बोला, कुबेर देवता के मुर्गे का दर्शन कैसे और कहाँ किया जा सकता है। यह मुर्गा कब और कहाँ प्रकट हो जाए, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह कहीं भी किसी समय भी प्रकट हो सकता है, कन्हैया ने बताया। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जिस मुर्गे के दर्शन कर रहा हूँ वह कुबेर देवता का विशेष मुर्गा ही है। गणपत ने उतावला होते हुए पूछा, उस दो रंगे मुर्गे का रंग हल्का काला व लाल है। उसके रंग में से लाल रंग ऐसे छलकता है जैसे सूर्योदय हो रहा हो, कन्हैया ने बताया। कुछ देर बातचीत करने के बाद कन्हैया अपने घर लौट गया। गणपत ने मन ही मन इस मुर्गे के दर्शन करने की ठान ली थी। इसके लिए अगले दिन जीवन में पहली बार वह सूर्योदय के समय उठा। कन्हैया ने बताया था कि विशेष मुर्गा कहीं भी प्रकट हो सकता है। गणपत ने सोचा, मुर्गे सुबह सवेरे खलिहानों के आसपास मंडराते हुए बांग देते हैं। चलो अपने खलिहान की ओर ही चला जाए, शायद वहां विशेष मुर्गे के दर्शन हो जाए। यह सोचकर वह खलिहान की ओर चल पड़ा। खलिहान के पास पहुंचकर उसने देखा कि खलिहान का चौकीदार किसी व्यक्ति को 2 बोरी गेहूं उठाकर दे रहा है। वास्तव में वह उन 2 बोरियों की कीमत हड़प जाना चाहता है। गणपत को सामने देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। जो व्यक्ति चोरी छिपे कम दाम पर माल खरीदने आया था, वह भी घबरा गया। गणपत ने चौकीदार को खूब लताड़ा और खरीदार से पूरी कीमत वसूल करके माल उठवाया। कुछ देर खलिहान में घूमने के बाद वह विशेष मुर्गे की तलाश में गौशाला की तरफ निकला। ग्वाला दूध दूह चुका था। जिस समय गणपत गौशाला में दाखिल हुआ, उससे एक क्षण पहले ही ग्वाले ने अपनी पत्नी को दूध की एक छोटी बाल्टी भरकर घर ले जाने के लिए दी थी।
उसकी पत्नी दूध से भरी बाल्टी उठाए दरवाजे तक ही पहुंची थी कि गणपत पहुंच गया। ग्वाले की चोरी भी रंगे हाथों पकड़ी गई थी। गणपत ने ग्वालों को खूब फटकारा, फिर दोपहर बाद घर में आकर मिलने के लिए कहकर घर की ओर लौट आया। खलिहान और गौशाला में अपने नौकरों को हेरा फेरी देखकर उसका मन खट्टा हो गया था। घर पहुंचकर उसने स्नान आदि किया, फिर खेतों की ओर जा निकला। सभी मजदूर ठाठ से बैठे गप्पे हाँक रहे थे। बैल खेती चर रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं था। गणपत ने छड़ी की सहायता से बैलों को एक ओर हाँकना शुरू किया, तो उसकी आवाज सुनकर मजदूर वहां पहुंचे। सामने गणपत को देखकर सभी बहुत शर्मिंदा हुए। गणपत ने सभी को आड़े हाथों लिया, फिर काम समझाकर वह घर लौट आया। इस प्रकार सुबह से शाम तक वह अलग अलग जगह जाता रहा। सभी जगह उसे नौकरों की गड़बड़ देखने को मिली। सभी जगह वह आवश्यक व्यवस्था करता रहा। अब सुबह से शाम तक विशेष मुर्गे की तलाश में इधर उधर जाना गणपत गणपत की दिनचर्या बन गई। उसे खोजते खोजते वह अपने काम के सभी स्थानों पर रोजाना चक्कर लगाने लगा। उसकी उपस्थिति का नौकरों पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा। अब उन्हें चोरी का मौका नहीं मिल पाता था। अब वह बैठकर गप्पे भी नहीं हाँक सकते थे। फलस्वरूप काम भी ज्यादा होने लगा। विशेष मुर्गे को खोजने के लिए वह सवेरे जल्दी उठ जाता था, इसलिए उसके पास काम देखने के लिए समय भी काफी होता था। समय का उपयोग करने के लिए उसने हिसाब किताब की जांच शुरू कर दी। हजारों रुपए के घपले सामने आए। भ्रष्ट कर्मचारियों के स्थान पर ईमानदार कर्मचारी रख लिए। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब उसने अपनी बेची जायदाद वापस खरीदनी आरंभ कर दी थी। एक दिन उसकी मुलाकात कन्हैया से हो गई। कन्हैया ने पूछा, कहो बेटा कैसे हो? आपका आशीर्वाद है चाचा जी। अब तो स्थिति काफी सुधर गई है। वास्तव में नौकर बेईमानी कर रहे थे। आप द्वारा बताए विशेष मुर्गे को खोजने के लिए मैं सुबह जल्दी ही उठ जाता हूँ। इससे काफी समय मिल जाता है। इस समय मैं भी जमींदारों का काम स्वयं देख लेता हूँ। फिर वह कुछ रुक कर बोला, चाचा जी मेरी आर्थिक स्थिति तो सुधर गई, लेकिन मुझे कुबेर देवता के विशेष मुर्गे के दर्शन नहीं हो पाए। कन्हैया ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम्हें तो कुबेर देवता के विशेष मुर्गे के रोजाना दर्शन करते हो। मैंने तुम्हें यह बताया था कि उस मुर्गे का रंग ऐसा है जैसा सूर्य उदय का रंग है। वास्तव में वह मुर्गा कोई और नहीं, परिश्रम ही है। जो व्यक्ति आलस्य त्याग कर सूर्य उदय के साथ उठता है, उसके पास काम करने के लिए काफी समय होता है। उस समय वह अवश्य परिश्रम करेगा और उसे उसका फल भी अवश्य मिलेगा। और फिर जब मालिक सुबह उठेगा, तभी तो वह नौकरों से ठीक तरह काम ले पाएगा। गणपत को कन्हैया की बात समझ में आ गई। उसने मन ही मन में प्रण किया कि वह सदा ही सूर्य के साथ उठकर काम में जुट जाया करेगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।